प्रिय दोस्तों, आदाब, नमस्ते। अरे आप तो जवाब ही नहीं दे रहे। पहले तो मैं शांति प्रकाशन का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे इस मौके पे बुलाया है और उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जो किताब का आज रिलीज़ किया गया है, जिस पे मैं नहीं आ सका क्योंकि कन्नड़ा में फंक्शन था, पर आज़ादी के आंदोलन में मुसलमानों ने पार्टीशन का विरोध कैसे किया, मुसलमानों ने आज़ादी के आंदोलन में भाग कैसे लिया, इस पर जो महत्वपूर्ण किताब आई है उसके लिए मैं इनको बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि उनका संदेश जगह जगह पहुँचे। अब सवाल उठ रहा है इतिहास का। अब भाई, इतिहास में जो हुआ उसका बदला तो आज ले नहीं सकते, राइट रॉन्ग। अब आप लोग तो बोल रहे इतिहास का बदला नहीं ले सकते। एक बार मैं गया एक मीटिंग में, मैंने बोला इतिहास का बदला ले सकते हैं क्या? तो एक दोस्त खड़े हो गए, यहाँ तिलक लगा हुआ था, छाती बाहर फुलाई, बोले ले सकते क्या? हम तो लेंगे। मैं डर गया, मैंने कहा ये क्या बोल रहे भैया? तो मेरा दिमाग थोड़ा ठीक ठीक चला। मैंने कहा यार ऐसा है, इतिहास का बदला लेने की बात कर रहे हो तो मेरी कुछ जो महिला प्रगतिशील आंदोलन में जुड़ी हुई दोस्त हैं, महिलाएं, वो मुझे कह रही हैं कि हम भी इतिहास का बदला लेंगे। मैंने कहा कैसे? बोले पहले वो सती प्रथा होती थी ना, अब हम उसके बदले में सता प्रथा शुरू करेंगे। तो मैंने कहा बाबा ये तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो जैसे ही मैंने उनको ये बोला, उनकी छाती नीचे बैठ गई, वो हाथ जोड़ के नीचे बैठ गए। थैंक यू वेरी मच, मैंने कह दिया। इतिहास इतिहास है। क्यों? हमको उससे सीखना है कि क्या गलतियां हुई है जो हमको दोहराना नहीं है। ये इतिहास का मतलब होता है, क्योंकि हमको एक अच्छा भविष्य, अच्छा फ्यूचर बनाना है, उसके लिए हमको इतिहास की उतनी बातें सीखनी पड़ेंगी। थोड़ा सा मैं परिचय मेरा दे देता हूँ। मेरा परिचय तो बहुत प्रेम से, उदारता से दिया गया, फिर भी आपको बता देता हूँ। मेरे जैसा डॉक्टर MD मेडिसिन इतिहास में क्यों पढ़ गया? अब मैं IIT में चैन से रह रहा था। चैन से तो नहीं रह सकते इस समाज में, क्योंकि समाज में बहुत असमानता है, गरीबी है, भुखमरी है, बेकारी है, तो बेचैनी तो पहले भी थी। पर 6 दिसंबर 1992 को जब बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया, मेरे अंदर कुछ खटका। मैंने कहा ये क्या हो रहा है? बाबर की औलाद के नाम पे गालियां बना रहे हैं और दावे कर रहे हैं कि पहले तो यहाँ मंदिर था, मंदिर को तोड़ा गया, मस्जिद बनवाई गई, हम अब मस्जिद को तोड़ेंगे। तोड़ दिया। वहाँ से मुझे लगा ये जो मामला है इतिहास का नहीं, इतिहास के दुरुपयोग का, मिसयूज ऑफ हिस्ट्री जो है, इसका मुकाबला करना ज़रूरी है। क्योंकि इसी इतिहास के दुरुपयोग से लोगों में नफ़रत पैदा की जा रही है। और मेरा विश्वास कीजिए, अगर नफ़रत नहीं हो तो दंगे नहीं करवाए जा सकते। एक सवाल तो मैं पूछना भूल गया, दंगे होते हैं या करवाए जाते हैं? करवाए जाते हैं। और दंगे तभी करवा सकते हैं जब समाज में पहले नफ़रत फैलाई जाए। करीब 100 साल से, 125 साल से मुसलमानों के खिलाफ नफ़रत फैलाई जा रही है। पहले ये काम डबल साइड था। आज़ादी के आंदोलन के पहले ये साइड दोनों तरफ से था। मुसलमान सांप्रदायिक लोग, कम्युनल मुस्लिम्स, वो हिंदुओं के खिलाफ नफ़रत फैलाते थे, और कम्युनल हिंदू संगठन वो मुसलमानों के खिलाफ नफ़रत फैलाते थे। अब आज़ादी के बाद जो हिंदुओं के खिलाफ नफ़रत फैलाने वाली ताकत थी वो तो पाकिस्तान चली गई और उसने पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया। मेरा विश्वास कीजिए, किसी एक धर्म की बात मैं नहीं कह रहा। मैं ये बात कह रहा हूँ, जब भी इतिहास का दुरुपयोग करके भविष्य को बनाने की कोशिश की जाती है, उस देश में प्रगति नहीं हो सकती, और यही बात पाकिस्तान में हुई। अब भारत में
फिर 1992 पे आ जाता हूँ। उसके पहले एक और मज़ेदार सवाल आपको पूछ लेता हूँ, जवाब दीजिएगा। मेरे को दोस्त मानिएगा, ऐसा मत मानिएगा ये क्या प्रोफेसर आ गया सवाल पूछ रहा है। सरल सवाल है, बताइए भारत को आज़ादी कब मिली? 1947। आपका बहुत धन्यवाद, मेरा कन्फ्यूजन दूर कर दिया, क्योंकि एक बहुत बड़ी एक्टर है, वो झांसी की रानी की एक्टिंग करती है, वो बोलती हमको आज़ादी 2014 में मिली। तब से मैं बड़ा परेशान, भाई आज़ादी कब मिली, इसलिए सबसे मैं चेक करता हूँ आज़ादी कब मिली। आज़ादी किसको कहते हैं? आज़ादी उसको कहते हैं जब हम अपने राज्य को खुद अपनी मर्जी से चलाएं। अब ये लोग ऐसा मानते हैं कि जो मुस्लिम पीरियड था वो हमारी गुलामी का पीरियड था। मुस्लिम पीरियड हमारी गुलामी का पीरियड था, ऐसा वो कहते हैं। अब गुलामी किसको कहते हैं? दो बातें याद रखिएगा। एक, जब हमारा एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन, उसका कंट्रोल बाहर से हो। क्लियर? अब बताइए, बाबर से लेके, अकबर से लेके औरंगज़ेब तक ये बाहर से ऑर्डर लेते थे कि यहीं अपने सलाहकारों से बात पूछते थे? नंबर 1 या नंबर 2? नंबर 2, यानी बाहर से कोई इंस्ट्रक्शन नहीं आता था। इंग्लैंड से कोई वॉइस रॉय नहीं बना के भेजते थे, इंग्लैंड में पॉलिसी तय नहीं करते थे। नंबर 2, ये बाबर से लेके औरंगज़ेब तक जिनके बारे में ख़ास तौर से नफ़रत फैलाई जाती है, वो यहाँ की संपत्ति लूट कर कहाँ ले गए? काबुल, कांधार, मक्का, मदीना या कहीं नहीं? कहाँ ले गए? कहीं नहीं ले गए। यहीं शासन किया, यहीं जिए, यहीं मरे, यहीं उनकी जो लग्जरिया, जो भी उन्होंने लाइफ भी किया, तो यहीं किया। तो यहाँ की संपत्ति वो बाहर लूट कर नहीं ले गए। हमारी संपत्ति बाहर लूट कर कौन ले गए? ब्रिटिश हुए। वो हमारी गुलामी का पीरियड था। और मेरा विश्वास रखिए, जो आज संगठन ये नफ़रत फैलाने के पीछे है, वो संगठन ने अंग्रेज़ों के खिलाफ कभी लड़ाई नहीं की। चुपचाप अपने दंड बैठक करते थे, डंडा चलाना सीखते थे और अपना अपना काम करते थे। आज वही लोग मुसलमानों के खिलाफ नफ़रत फैलाने में सबसे आगे हैं। अब मैं बम्बई में था 1992 में, IIT में पढ़ाता था। तो IIT के अंदर और बाहर एक नारा चलता था, माफ़ कीजिएगा मैं इसको बोल रहा हूँ, बोलना नहीं चाहिए। बाबर की औलाद, जाओ उधर या जाओ उधर। तो मैंने सोचा ये बाबर को क्यों, या मुसलमान राजाओं को विदेशी क्यों बोलते हैं? दूसरी बात, राजाशाही, समझ लीजिए, राजाशाही, किंगडम्स और आधुनिक राज्य में फ़र्क है या नहीं है? है। पहले आपको राजाशाही में कहीं जाना है तो वीसा पासपोर्ट लगता था क्या? नहीं लगता था। देश की बाउंड्री होती थी क्या? ये बाउंड्री हमारी है, उधर चीन की है, इधर पाकिस्तान से लड़ेंगे, उधर चीन से लड़ेंगे, ऐसा था? अरे जिस राजा के पास जितनी ताकत होती थी वो उतना अपना साम्राज्य का विस्तार करता था। तो बाबर भारत में कैसे आया, ख्याल कीजिए। बाबर उस समय काबुल में राज्य कर रहा था और उसके परिवार का जो झगड़ा था, उसके चाचा, मामा, भतीजा जो भी है, परिवारों में ही झगड़े होकर राज्य सत्ता चलती थी। तो वो बेचारा बाबर तक काबुल तक सिमट गया। तो भारत के एक राजा ने उसको लेटर भेजा, ख्याल कीजिएगा, उस राजा का नाम याद रखिएगा। भारत के एक राजा ने उसको लेटर भेजा कि भैया आप आओ, अपन दोनों पार्टनरशिप में दिल्ली के राजा को हराएंगे, गोरी या जो भी उसका नाम था उसको हराएंगे और फिर अपन दोनों मिलकर राज करेंगे पार्टनरशिप में। अब बाबर ने बोला आइडिया तो अच्छा है। बाबर आया और इस राजा का नाम था राणा सांगा। बताइए ये हिंदू था या मुसलमान था? हिंदू था। तो राज्य सत्ता का आधार धर्म था या सत्ता था? सत्ता था। तो खैर बाबर आया, फिर बाद में कहानी बदल गई। उस समय राणा सांगा नहीं गए तो ये दिल्ली में जाके उसने राज किया। बाद में बाबर और राणा सांगा की भी लड़ाई हुई जिसमें बाबर जीत गया। अब बाबर पे इतनी नफ़रत फैलाते हैं तो मैंने कहा मैं भी थोड़ा पढ़ लूँ बाबर के बारे में। और तो एक बार मौका मिला दिल्ली जाने का।
दिल्ली में एक नेशनल म्यूज़ियम है। नेशनल म्यूज़ियम में पुरानी अच्छी अच्छी चीज़ें लगी हुई हैं। उसमें एक जो चीज़ लगी हुई थी वो थी बाबर की वसीयत, विल ऑफ बाबर। बाबर ने वसीयत किसके लिए लिखी थी? हुमायूं के लिए। बाबर उसमें क्या लिखता है? बाबर लिखता है कि बेटा हुमायूं, अल्लाह का शुक्र करो कि इतनी अच्छी धरती पर राज्य करने का मौका हमको मिला है, अल्लाह का शुक्र करो। पर याद रखो बेटा, यहाँ के ज़्यादा लोग हिंदू हैं। हिंदू लोग मंदिरों में पूजा करते हैं, गाय को पवित्र मानते हैं। तुम मंदिरों को मत टूटने देना, गाय को मरने मत देना। कौन लिख रहा है? बाबर। अभी तो उसको हिंदुओं का दुश्मन करके प्रस्तुत किया जा रहा है। खैर, अब ये एक बात हो गई इतिहास की। और आज जब 6 दिसंबर 1992 के बाद मैंने देखा तो यही बात ज़्यादातर कही गई कि हिंदू राजा बहुत महान थे, मुसलमान राजा बहुत क्रूर और आक्रामक थे। पहले प्रोफेसर साहब ने जो सुना बोला मैं समझ नहीं पाया, पर आपको एक मज़ेदार किस्सा बताता हूँ। आपको पता है सोमनाथ का मंदिर किसने तोड़ा था? महमूद गजनवी। उसने कहा था भाई इस्लाम में मूर्ति पूजा वर्जित है, इसलिए मैं सोमनाथ के मंदिर को तोड़ रहा हूँ। एक बात और सोचिए, कॉमन सेंस, साइंटिफिक टेम्पर, वैज्ञानिक सोच लगाइए। अगर महमूद गजनवी को सोमनाथ का मंदिर केवल मूर्तियाँ तोड़ने के लिए करना था तो उसको गजना से लेके सोमनाथ आने की ज़रूरत थी क्या? यस नो। रास्ते में बहुत मंदिर थे, किसी भी मंदिर को तोड़ सकता था, किसी भी मूर्ति को तोड़ सकता था। अरे बामियान में गौतम बुद्ध की मूर्तियाँ थी, उसको तोड़ सकता था कि उसको क्यों नहीं तोड़ा? उसको पता था क्या कि बाद में तालिबान के बेवकूफ़ लोग आएंगे, वो इसको तोड़ेंगे, उसके लिए छोड़ दो? नहीं, उसलिए रास्ते के मंदिरों को इसलिए नहीं तोड़ा कि उसमें संपत्ति नहीं थी, संपत्ति नहीं थी और उसको चाहिए थी संपत्ति। संपत्ति के लिए आता है और धर्म के आवरण में लिखता है कि इस्लाम मूर्ति पूजा को अलाउ नहीं करता, इसलिए मैं सोमनाथ की मूर्ति तोड़ रहा हूँ। बिल्कुल क्लियर है, राजा लोग संपत्ति के लिए, सत्ता के लिए राज्य करते थे और उसमें कई बार धर्म का नाम लगा देते थे अपने आप को अच्छा बताने के लिए। तो खैर, ये महमूद गजनवी को थोड़ा और देख लेते हैं। अब गजना से आया तो क्या अकेला आया होगा कि उसके साथ फौज थी? फौज थी। जरा मुझे जवाब देते जाइए, अच्छा लगता है। वो अकेला आया कि फौज थी? महमूद गजनवी की फौज में 12 सेनापति थे। सेनापति को आजकल क्या कहते हैं, वो जो कर्नल, लेफ्टिनेंट जनरल वगैरह वगैरह, 12 सेनापति थे। 12 सेनापतियों में 5 सेनापति हिंदू थे, तिलक, सोंदी, हरजान, राय और हिंद। तो जो सोमनाथ का मंदिर तोड़ा, अकेले मुसलमानों ने तोड़ा या हिंदू मुसलमान दोनों ने तोड़ा? दोनों ने तोड़ा। धर्म के लिए तोड़ा, संपत्ति के लिए तोड़ा। आगे मज़े की बात, रास्ते में आ रहा था, मुल्तान नाम का एक शहर था। मुल्तान में अब्दुल फत दाऊद का राज था। तो इसने अब्दुल फत दाऊद को बोला, भैया मैं सोमनाथ जा रहा हूँ मंदिर तोड़ने, मुझे तुम्हारे राज्य में से, मुल्तान में से होकर जाने की अनुमति दो, परमिशन दो। अगर नहीं दिया वही प्रॉब्लम है। अगर मंदिर तोड़ना मुसलमान राजाओं का काम था तो ये मुल्तान का राजा महमूद गजनवी को क्या कहता? वेरी गुड यार, तू मंदिर तोड़ने जा रहा है, चल मैं भी तेरे साथ चलता हूँ, ऐसा कहना चाहिए था। पर उसका उल्टा, उसने कहा खबरदार, जो तू मेरे राज्य में आया मेरे राज्य में नहीं आ सकता। वो शॉर्टकट था। महमूद गजनवी आया और इन 2 मुसलमान राजाओं की लड़ाई में मुल्तान की जामा मस्जिद टूट गई। जवाब दीजिए, महमूद गजनवी ने मंदिर तोड़ने के पहले क्या तोड़ा? मस्जिद तोड़ा। ठीक है। अब महमूद गजनवी के बाद उसका बेटा मसूद गजना का राजा बना। मसूद ने अपनी सेना को तिलक का नाम याद रखिए, अभी मैंने बोला था, तिलक के नेतृत्व में उसने भेजा सेंट्रल एशिया में। एक मस्जिद में किसी ने संपत्ति छुपा के रखी थी, तो मसूद ने सेना भेजकर उस मस्जिद को तुड़वाकर संपत्ति वहाँ से लाई। जवाब देना पड़ेगा,
बाप ने संपत्ति के लिए क्या तोड़ा? मंदिर। बेटे ने संपत्ति के लिए क्या तोड़ा? मस्जिद। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ। वेरी गुड। इसमें मज़हब का मामला तो मुझे कहीं दिख ही नहीं रहा। खैर, अब ये एक बात हो गई। और उसमें कहा गया कि राजा जैसे बताते हैं कि धर्म के लिए एक दूसरे से लड़ते थे। गलत है, इसका कोई इसका ये नहीं कहूँगा। अभी हमारे महाराष्ट्र में एक फिल्म आई थी, पता नहीं आपने देखी कि नहीं, छावा। छावा में औरंगज़ेब को बताया गया बहुत क्रूर। औरंगज़ेब को क्रूर बताया गया कि भाई औरंगज़ेब ने संभाजी महाराज को बहुत अत्याचार किया। अब राजा दुश्मनों से क्या प्रेम से रहते थे? दुश्मन को मारना तो राजा का कर्तव्य है और काम है, कर्तव्य तो नहीं है, नहीं होना चाहिए, पर दुश्मन को तो राजा मारते थे। अब उसी के साथ साथ ये कहा कि औरंगज़ेब ये कट्टर खतरनाक मुसलमान राजा था। मैं आपको केवल जानकारी देना चाहता हूँ कि संभाजी महाराज जिसको औरंगज़ेब ने प्रताड़ना की, उसको औरंगज़ेब के जिस सेनापति ने पकड़ के लाया उसका नाम था राठौड़। पहला नाम मैं भूल रहा हूँ, राठौड़, राजपूत। एक राजपूत सेनापति संभाजी महाराज को औरंगज़ेब के लिए पकड़ के लाता है। धर्म का मामला है कि सत्ता का मामला है? सत्ता का मामला है, ठीक है। अब हमारे महाराष्ट्र में तो छत्रपति शिवाजी महाराज बहुत आदरणीय है, मैं भी बहुत उनका आदर करता हूँ कई कारणों से। तो लोग ये भी बोलते हैं देखो औरंगज़ेब कितना क्रूर था, शिवाजी महाराज के साथ उसने लड़ाई की। अध्ययन किया मैंने। शिवाजी महाराज अपने राज्य का विस्तार कर रहे थे। याद रखिए, शिवाजी महाराज के पिता राजा नहीं थे, शिवाजी महाराज अपने राज्य का विस्तार कर रहे थे। तो इधर से बीजापुर के आदिल शाह और उधर से दिल्ली से औरंगज़ेब ये परेशान हो रहे थे कि भाई ये भी अगर एक राजा बन जाएगा तो हमारी रियासत तो कम हो जाएगी। तो औरंगज़ेब ने अपनी सेना भेजी शिवाजी के खिलाफ, और औरंगज़ेब की सेना के जो सेनापति थे, ख्याल से सुनिएगा और याद रखिएगा, औरंगज़ेब के सेनापति का नाम था राजा जय सिंह। हिंदू या मुसलमान? अब शिवाजी महाराज की सेना में देखते हैं, शिवाजी महाराज की सेना में कई सेनापति थे, उनमें कुछ सेनापति मुसलमान थे। सिद्दी संबल, इब्राहिम गारदी, दौलत खान, 3 के नाम मुझे याद हैं। यानी सेना भी धर्म के आधार पे नहीं बनी थी। अब फिर बात आती है कि प्रशासन कैसे चलता था। प्रशासन कैसे चलता है तो इसके 2 उदाहरण याद रखिए। एक तो आपको पता होगा अकबर के दरबार में 9 रत्न थे, 9 ज्वेल्स इन अकबर्स कोर्ट, यस नो। उसमें कुछ 9 रत्न हिंदू थे, नाम गेस कर सकते हैं आप? बीरबल, वेरी गुड। और दूसरे राजा जो थे उनका नाम था राजा टोडरमल। राजा टोडरमल अकबर के दरबार में क्या काम करते थे? राजा टोडरमल अकबर के दरबार में वही काम करते थे जो आज नरेंद्र मोदी की सरकार में निर्मला सीतारमण करती हैं। वेरी गुड। अब ये परंपरा चलती रही और औरंगज़ेब जिसको इतना खतरनाक मुसलमान माना जाता है, उसके दरबार में प्रोफेसर अत्तर अली की किताब है द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मुगल किंग्स, वो लिखते हैं कि औरंगज़ेब के दरबार में हिंदू ऑफिसर्स की संख्या बढ़कर 33% हो गई। यानी औरंगज़ेब के दरबार में हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, जय सिंह भी है, राजा रघुनाथ बहादुर भी है। ये सब प्रकार से प्रशासन चलता था, जो यहाँ का एक तरीका था। अब लेटेस्ट क्या आया? लेटेस्ट आया, लोग बोलने लगे भाई अकबर तो एक अच्छा राजा था, क्योंकि आप जानते होंगे अमर्त्य सेन जो हमारे नोबेल लॉरिएट हैं, उन्होंने लिखा भारत के 2 सबसे बड़े महान एम्परर, शहनशाह जो हुए हैं, राजा जो हुए हैं, एक है सम्राट अशोक और दूसरे हैं अकबर। मेरे ख्याल से अभी प्रोफेसर साहब बता रहे थे अकबर ने वो डिपार्टमेंट भी खोला जिसमें जो हिंदू ग्रंथ हैं उनका अनुवाद तर्जुमा कराने की बात की गई। दारा शिकोह ने तो और भी उसमें काम किया। तो अकबर को एक जनरली ठीक ठाक राजा माना जाता है अभी भी, तो उसको भी बदनाम करना चाहिए। तो बोले अकबर बड़ा क्रूर था,
उसने चित्तौड़ में घेराबंदी की, उसमें 30,000 लोग मारे गए। अब मुझे ये बताइए, कौन सा राजा जब आक्रमण करता है तो लोग नहीं मारे जाते? ऐसा कभी होता है क्या कि शिवाजी महाराज उधर आक्रमण कर रहे और वो आप गुलाब के फूल बांट रहे, गुलाब के फूल बांट के राजा को बोल रहे तेरा राज मुझे दे देना, मेरे को चाहिए? ऐसा होता था या तलवार के आधार पे होता था? तलवार के आधार पे। अकबर ने भी वही किया। अब यहाँ एक मज़ेदार सवाल आता है कि राजा क्रूर होते थे या रहमदिल होते थे, वो तो मैं नहीं जानता, पर इतना है सभी राजाओं के हाथ में तलवार दिखाई जाती है। यस नो? वो तलवार सब्जी काटने के लिए होती है कि दुश्मन को मारने के लिए होती है? दुश्मन को मारने के लिए होती है। तो उस समय तो इस प्रकार की क्रूरता, दुश्मनों को मारना, ये कोई बड़ी बात नहीं थी। और ये एक बात हो गई। अभी प्रोफेसर साहब मेरे ख्याल से बता रहे थे कि कैसे हिंदू मुसलमानों में मेल जोल हुआ। तो पहली बात याद रखिए, जो भी राजा राज करता था वो धर्म के लिए नहीं करता था। और उसका एक उदाहरण बताता हूँ। वो उदाहरण है अकबर और राणा प्रताप का। अकबर और राणा प्रताप क्या ये धर्म के लिए लड़े? ऐसा बताते हैं। धर्म का इसमें कोई मामला ही नहीं था, ये मामला था मनसबदारी का। मनसबदारी का मामला था। अकबर अपने राज्य का विस्तार कर रहे थे, राणा प्रताप को उन्होंने 5,000 का ओहदा, मनसबदारी 5,000 की ऑफर की। राणा प्रताप ने कहा ये तो मेरा अपमान है, मैं आपकी बात नहीं सुनता। तो अकबर के जो सलाहकार थे राजा टोडरमल, उन्होंने कहा ये नहीं सुनता ना तो अपन इस पे लड़ाई छेड़ देते। तो याद रखिए, राणा प्रताप के खिलाफ लड़ाई छेड़ने की आइडिया किसने दी? टोडरमल ने दी। ठीक है। अब लड़ाई कहाँ हुई? हल्दी घाटी के मैदान में। इसमें भी एक मज़ेदार किस्सा है, आज की जो शासन व्यवस्था है। अब ये लड़ाई में अकबर जीत गए, राणा प्रताप हार गए, ये क्लियर है। पर उसको बदल दिया, इतिहास की किताबों को बदल रहे। वो जो राजस्थान की उप मुख्यमंत्री जो हैं कोई दिया कुमारी, वो हल्दी घाटी के मैदान में गई। उन्होंने देखा वहाँ ताम्रपत्र का कॉपर प्लाक लगा हुआ है कि इस साल में राणा प्रताप और अकबर की लड़ाई हुई, अकबर जीत गए, राणा प्रताप हार गए। वो बोले अरे एक हिंदू राजा कैसे हार सकता है, निकालो इसको, निकालो। और दूसरा लगवा दिया कि इस लड़ाई में राणा प्रताप जीत गए, अकबर हार गए। वेरी गुड। और अपनी हार की खुशी में राणा प्रताप जंगल में जाके घास की रोटी खाने लग गए। ये मैं ऐड कर रहा हूँ। अब खैर ये दोनों की जो लड़ाई हुई उसमें हल्दी घाटी की लड़ाई को थोड़ा देख लेते हैं। हल्दी घाटी के मैदान में एक तरफ अकबर की फौज है, एक तरफ राणा प्रताप की फौज है। अकबर की फौज में अकबर खुद नहीं है। एक्सक्यूज मी, अकबर वो खुद नहीं है तो सेना का नेतृत्व कौन कर रहा है? सेना का नेतृत्व कर रहे हैं राजा मान सिंह। तो बताइए अकबर की फौज में केवल मुसलमान है या हिंदू मुसलमान दोनों हैं? अब इधर से राणा प्रताप की फौज को देखिए। राणा प्रताप की फौज में 3,000 सिपाही थे और उनके 2 सेनापति थे। खुद वो सेना का नेतृत्व कर रहे थे और उनके 2 सेनापति में एक का नाम था राम सिंह और दूसरे का नाम याद रखिएगा, उनका नाम था हकीम खान सूर। तो सवाल ये है, राणा प्रताप की सेना में केवल हिंदू थे या हिंदू मुसलमान दोनों थे? दोनों तरफ हिंदू हैं? यस नो? दोनों तरफ मुसलमान हैं? तो ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई है कि 2 राजाओं की लड़ाई है? ये लड़ाई धर्म के लिए है कि सत्ता के लिए? सत्ता के लिए। अब इसको आगे चलते हैं। इस कहानी को यहीं मैं ख़त्म करने के पहले बता दूं कि अकबर की मृत्यु के बाद जहांगीर राजा बना और राणा प्रताप की मृत्यु के बाद अमर सिंह राजा बने। जहांगीर ने अमर सिंह को मैसेज भेजा, भाई अपने पिताजी लोग लड़े थे मनसबदारी के सवाल पे, मैं तुमको 10,000 का मनसब देता हूँ। ओके? अमर सिंह ने बोला थैंक यू वेरी मच, अब मैं आपके साथ मिल जाऊँगा। तो ये सवाल को आज किस प्रकार से देखते हैं, चुन चुन के एक एक घटनाएं बताते हैं। अकबर ने औरंगज़ेब ने काशी विश्वनाथ का मंदिर तोड़ा। अभी रिचर्ड ईटन और बाकी के रिसर्चर्स ने बताया
औरंगज़ेब ने करीब 10 मंदिर तोड़े थे। आज उसको बढ़ा चढ़ाकर 100, 1000, लाख कितने भी नंबर डाल देते हैं। अब अकबर ने, औरंगज़ेब ने मंदिर क्यों तोड़ा, उसकी 2 थ्योरीज हैं। एक तो उसके जो बागी लोग थे, बागी है ना, विद्रोही, अपोनेंट्स, वो मंदिर में छुपे हुए थे। और दूसरा है, वो बताना थोड़ा डेंजरस है, कि मंदिर के अंदर कुछ इमोरल, अनैतिक एक्ट चल रहे थे। वो आपको पता होगा ना, आसाराम बापू, हाँ वैसा कुछ चल रहा था। तो इसमें से एक कोई तो भी कारण होगा। तो औरंगज़ेब ने मंदिर तोड़ा, 10 मंदिर तोड़े। पर इसी औरंगज़ेब ने 50 मंदिरों को दान दिया। वो कितनों को पता है? अब आसाम का कामाख्या देवी का मंदिर, उज्जैन का महाकाल का मंदिर, वृंदावन का भगवान श्री कृष्ण का मंदिर, चित्रकूट का बालाजी मंदिर, 100 ऐसे करीब मंदिर के। ये कहाँ से बता रहा हूँ मैं? डॉक्टर विशंबरनाथ पांडे की किताब फरमान्स ऑफ किंग औरंगज़ेब। डॉक्टर विशंबरनाथ पांडे ने क्या किया, अपने रिसर्चर्स को भेजा उत्तर भारत के और दूसरी जगहों के पुजारियों के पास, जो राजा के द्वारा दिए गए फरमान यानी कोर्ट ऑर्डर वो थे, जमा कराया। और वो खुद हैरान हो गए कि औरंगज़ेब ने इस मंदिर को दान दिया, औरंगज़ेब ने उस मंदिर को दान दिया। तो हम जब सच्चाई का एक भाग देखते हैं तो वो सच्चाई नहीं होती। दोनों चीज़ों को देख के आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि मंदिर जो तोड़े गए वो धर्म के लिए तोड़े गए या कुछ और कारण थे। और सबसे बड़ा कारण जो है, एक क्विज आपका ले लेता हूँ, जो आपको पता ही नहीं होगा। बताइए, भारत में सबसे ज़्यादा मंदिर तोड़ने वाला कौन था? तो जवाब मैं ही दे देता हूँ। सबसे ज़्यादा मंदिर तोड़ने वाला एक राजा था कश्मीर का, उसका नाम था राजा हर्षदेव। ये मैं आपको कहाँ से बता रहा हूँ? ये बता रहा हूँ कवि कल्लण की किताब राज तरंगिणी से। और वो मंदिरों को क्यों तोड़ता था? खर्चे होते थे राज खजाने में, पैसा नहीं था, तो उसने आइडिया निकाला, भाई मंदिर में तो सोना चांदी पर बहुत कुछ है, तो एक अपने दोस्त को ओहदा दे दिया, देवोत्पतन नायक। देवोत्पतन नायक, देव उत्पतन नायक, देवों की मूर्तियों को तोड़ने वाला अधिकारी। और आगे ये लिखा, भैया वही मूर्तियाँ तोड़ के लाना जो सोने चांदी की बनी हो, वही मूर्तियाँ तोड़ लाना जिसमें हीरे जवाहरात जड़े हों, पत्थर की मूर्तियाँ आम लोगों के लिए छोड़ देना। तो ये मंदिर पे भी बहुत बड़ा विवाद हुआ, आज भी चल रहा है। आज तो एक के बाद एक, हाँ ये मस्जिद, अभी एक का ये तो क्या बोला था अयोध्या में, क्या बोला था, ये तो केवल झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। अब काशी मथुरा के साथ और भी 100 चीज़ों को जुड़ गए, जामा मस्जिद तक आ गए हैं। सावधान रहिएगा, इतिहास का इतना डेंजरस उपयोग कभी नहीं देखा। एक फिर कहा गया, भाई भारत में इस्लाम जो है वो मुसलमान राजाओं ने फैलाया। सोचिएगा, राजा लोग धर्म फैलाते कि सत्ता फैलाते, ये जरा अपने मन में सोचिएगा। पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारत में जो धर्म फैला वो कैसे फैला। कोई मुझे बता सकता है कि भारत की पहली मस्जिद भारत के कौन से राज्य में बनी थी? वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। अब केरल में तो मुसलमान राजा का राज्य नहीं था। 15वीं शताब्दी में पहली बार टीपू सुल्तान आया, फिर 7वीं 8वीं शताब्दी में यहाँ चेरावन जुमा मॉस्क कैसे बनी? तो हुआ ऐसा दोस्तों कि अरब देशों से व्यापारी आते थे, वहाँ का सामान यहाँ बेचते थे, और यहाँ से क्या लेकर जाते थे? आपके पास क्या क्या है? आम, केले और मसाले। भारतीय मसालों का दुनिया में कोई जवाब नहीं, लाजवाब मसाले यहाँ से लेके जाते थे, अरब देशों में बेचते थे। और वहीं से भारत के पहले इस्लाम की शुरुआत हुई। फिर दूसरा, अगर औरंगज़ेब किसी सिख गुरु का से बदला लेते हैं, या औरंगज़ेब संभाजी को कैसा है कि मुसलमान बन जाओ तो माफ़ कर दूंगा, ये हारे हुए राजा माफ़ी मांगने का तरीका था। इसमें धर्म का प्रसार आम जनता में इससे नहीं हुआ। आम जनता में धर्म का जो प्रसार हुआ वो हमको समझना पड़ेगा स्वामी विवेकानंद से। स्वामी विवेकानंद संकलित रचनाएं, खंड 8 पृष्ठ 330, रामकृष्ण मिशन कलकत्ता, क्या लिखते हैं
ये कहना बिल्कुल गलत है। कौन कह रहा है? स्वामी। क्या कह रहे हैं? ये कहना बिल्कुल गलत है कि इस्लाम यहाँ तलवार की नोक पर फैला। यहाँ के जाति व्यवस्था से पीड़ित लोगों ने, दोज अफेक्टेड बाय कास्ट सिस्टम, एट्रोसिटीज ऑफ कास्ट सिस्टम, उन्होंने इस्लाम को कबूल किया अपनी धार्मिक मुक्ति के लिए। अब ये इस्लाम के फैलने का तरीका है, और वो मुझे याद नहीं रहता, एक है ना, लकुम दीन वकुम वलिया दीन, ऐसा कुछ तो भी है ना। मेरे लिए मेरा धर्म, आपके लिए। धर्म के मामले में ज़बरदस्ती नहीं होना चाहिए, ये इस्लाम क्लियर कट कहता है। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि जो ज़बरदस्ती से फैलाया जाए वो इस्लाम नहीं हो सकता। अब पर लोगों में पॉपुलर है, अरे मुसलमान राजा, एक हाथ में तलवार एक हाथ में कुरान, घोड़े पर बैठ कर आए, लोगों को तलवार से डराया, कुरान पकड़ा दी। अब मैं हर जगह ये बोलता था। एक बार मैं एक कॉलेज में गया, वहाँ के लड़के लड़कियाँ शायद ज़्यादा इंटेलिजेंट थे। मैंने ऐसा बोला, मुसलमान राजा घोड़े पर बैठ कर आए, एक हाथ में तलवार एक हाथ में कुरान, इस्लाम फैलाया। तो 4-5 लड़के लड़कियाँ खड़े हो गए, बोले सर अगर राजा के एक हाथ में तलवार है एक हाथ में कुरान है तो घोड़े की लगाम कौन संभालेगा? मैंने कहा आई डोंट नो बाबा, ये बात तो मुझे समझ में कभी आती नहीं है कि ये ऐसा कैसे होगा। ठीक है, तो धर्म एक ऐसी चीज़ है जो यहाँ फैलती रही। अब ये जो तरीका है, जैसे मैं दोहराऊंगा नहीं, भारत की सभ्यता जो शायद इन्होंने बताई, मेल जोल की सभ्यता है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण 2 बड़े राष्ट्रवादी लोगों का उदाहरण दूंगा। महात्मा गांधी, हिंद स्वराज, क्या लिखते हैं? हिंद स्वराज में महात्मा गांधी लिखते हैं, मुसलमान राजाओं के राज्य में हिंदू प्रजा चैन से रहती थी। हिंदू राजाओं के राज्य में मुसलमान प्रजा चैन से रहती थी, मेल मिलाप था। इसी से हमारी सभ्यता, साहित्य, कला, संगीत, कपड़े पहनने का तरीका, खाने पीने का तरीका सब विकसित हुआ। डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं अभी हैदराबाद से आ रहा हूँ। जब भी हैदराबाद आता हूँ 1-2 महीने रुकता हूँ, मेरा वज़न थोड़ा बढ़ जाता है। क्यों भाई? बिरयानी। खुश होता हूँ, अरे वज़न बढ़ गया। फिर पूछता हूँ बिरयानी तू आई कहाँ से? तो जवाब मिलता है मैं आई थी ईरान से। ईरान में मुझे कहते हैं बिरयान, आप लोगों ने मसाले डाल के मुझे और टेस्टी बना दिया, बन गई बिरयानी। ऐसी कितनी चीज़ें हैं जो बाहर से यहाँ आई और यहाँ से बाहर गई। एक गहरी बात आपको बताता हूँ, अभी दुनिया में भी यही बात चल रही है, इस्लामोफोबिया। आपको याद है जोरान ममदानी जीत कर आया, लड़का है इसलिए आया, ऐसा बोल रहा हूँ मैं। जीत कर आया और क्या बोलता है, मैं मुसलमान हूँ, मैं सोशलिस्ट डेमोक्रेट हूँ और इसके लिए मुझे कोई खेद नहीं है, इसके लिए मैं माफ़ी मांगने वाला नहीं हूँ। उसने ये क्यों कहा कि आज दुनिया भर में मुसलमानों के लिए नफ़रत फैलाई गई। 9/11 के बाद जब वो अलकायदा और बाकी आलतू फालतू लोग खड़े हो गए, उन्होंने कहीं बमबारी की, कहीं ये किया, कहीं वो किया, तो अमेरिकन मीडिया, याद रखिए दुनिया का सबसे ख़तरनाक काम मेरे हिसाब से आज तक जो हुआ है मीडिया के द्वारा, वो था इस्लामिक टेररिज्म नाम के शब्द को फैलाना। दुनिया के 135-150 करोड़ लोग मुसलमान निशाने पर आ गए, इस्लामोफोबिया। और भारत में तो पहले से ही था। एक संगठन है जो अपनी शाखाओं में यही पढ़ाता है, अरे हिंदू राजा वेरी ग्रेट, हिंदू राजा वेरी ग्रेट, मुसलमान राजा वेरी बैड। अरे भाई राजा राजा होता है, अपने हिसाब से काम करेगा। टीपू सुल्तान सरी का राजा होगा, टीपू सुल्तान के बारे में भी ऐसा बोलते हैं। पर आपको पता है अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने वाले राजाओं में जो मारा गया उसमें सबसे पहला और एकमात्र राजा कौन था? टीपू सुल्तान। अब ये टीपू सुल्तान, उस समय टीपू सुल्तान ने मराठों को भी कहा, निज़ाम को भी कहा कि ये अंग्रेज़ों को यहाँ मत आने दो, हम आपसी मामले आपस में सुलटा लेंगे, समझा लेंगे, पर ये अंग्रेज़ अगर आए तो ये हमारे सब के लिए एक ख़तरनाक बात होगी। ये टीपू सुल्तान ने उनको कहा था।
तो खैर, ये हमारे इतिहास की बातों को, जो मैं मेल जोल की बात बता रहा था, बिरयानी का मज़ा तो आ ही गया। एक बात और बता देता हूँ कि इसी बात को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखा। डिस्कवरी ऑफ इंडिया में पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या लिखते हैं? भारत एक ऐसी स्लेट, पैलिम्पसेट स्लेट, बच्चों की जो स्लेट होती है, क ख ग घ लिखते हैं, ABCD लिखते हैं। भारत एक स्लेट की जगह है, एक तरह है, जिसमें अलग अलग लेयर्स आए। पर भारत की खासियत ये है कि नए लेयर ने पुराने लेयर को नहीं मिटाया, पुराने लेयर से सीखा और आगे चला, उसको बढ़ाकर। यही होती है मेल जोल की परंपरा, सिंक्रेटिक कल्चर और ये सब। इसीलिए पता नहीं, थोड़ा मैं मेरी एज के हिसाब से पुराने उदाहरण दे रहा हूँ कि इवन आज तक हिंदी फिल्मों में इसका कितना प्रभाव था, कितना प्रभाव था, हिंदी सीरियल्स में कितना प्रभाव था। आपने महाभारत सीरियल का नाम सुना होगा? यस नो कि मैं ज़्यादा बूढ़ा हूँ? सुना होगा। आपको पता है इसकी स्क्रिप्ट किसने लिखी? इसकी स्क्रिप्ट लिखी राही मासूम रज़ा। और लगान फिल्म में एक गीत है, ओ पालन हारे निर्गुण और न्यारे, लिखने वाले का नाम जावेद अख्तर, संगीत देने वाले का नाम AR रहमान। अभी वंदे मातरम पे कंट्रोवर्सी चल रही है, और वंदे मातरम पे जो बात कही थी, अभी खोटा झूठ बोलने वाले तो झूठ बोलते हैं, पर वंदे मातरम के केवल पहले 2 पैरा सॉन्ग समिति ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, सॉन्ग समिति ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ने पहले 2 पैरा स्वीकार किए। क्यों? रविंद्रनाथ टैगोर की सलाह पर। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा, पहले 2 पैरा तो जनरल हैं, इसको ले लेना चाहिए, और बाकी जो पैरा हैं वो केवल हिंदू देवी देवताओं के ऊपर हैं। हम तो एक सेकुलर राष्ट्र बनाना चाहते हैं। अब तो सेकुलरिज्म एक गाली बनती जा रही है, पर मैं उसी के लिए खड़ा रहूँगा। सेकुलरिज्म होना चाहिए, सेकुलरिज्म के आधार पे ही हमारा देश चल सकता है। फिर ताजमहल की बात आई। अब ताजमहल में बोलते, वो देखो वो ऐसा है ना, वो हिंदुओं का प्रतीक है, ये ऐसा है, वो ये हिंदुओं के, ये पहले शिव मंदिर था, शाहजहां ने इसको बदल के ताजमहल बना दिया। मैं आपको एक कारण बताता हूँ जो विस्तार में मैंने अपने वीडियो में रखा है, वो ये है कि शाहजहां ने इसके लिए 2 बड़े आर्किटेक्ट नियुक्त किए थे शाहजहां बनाने के लिए, ये ताजमहल बनाने के लिए। एक का नाम था उस्ताद लाहौरी, जो मुसलमान थे, और दूसरे उनके सहायक नंबर 2 पे जो थे वो एक हिंदू आर्किटेक्ट थे। और हिंदू आर्किटेक्ट थे, इसीलिए वहाँ कुछ कुछ आपको हिंदू प्रतीक देखने को मिल जाएंगे। शाहजहां को उसको ऑब्जेक्शन नहीं था। हमको तो उसकी तारीफ करनी चाहिए कि एक मुसलमान होते हुए उसने हिंदू आर्किटेक्ट को एक मुख्य आर्किटेक्ट के रूप में रखा। अब अंत में टाइम है थोड़ा, चिट्ठी आ गई 5 आ गए, कोई बात नहीं। अब आखिरी में इतना बता दूं कि जंगे आज़ादी में उतना भाग मुसलमानों ने लिया जितना कि हिंदुओं ने लिया, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। इस किताब का मैं इसीलिए स्वागत करता हूं, और मैं एक रिकमेंडेशन देता हूं, इस किताब के ऊपर एक वीडियो सीरीज़ बनाइए, YouTube चैनल पर उसको डालिए, कन्नड़ा में, इंग्लिश में डालिए, सब लोगों को पता हो। मेरे दोस्त शम्सुल इस्लाम ने इसी प्रकार की एक किताब लिखा है, इंडियाज़ मुस्लिम्स अगेंस्ट पार्टीशन, और उसमें एक अल्लाह बख्श नाम के थे। अब ये इतना बताना चाहूँगा, पार्टीशन की मांग सभी मुसलमानों की मांग नहीं थी। जो मुस्लिम लोग लीग में थे वो यहाँ के नवाब, ज़मींदार, जागीरदार, बड़े लोग थे। आम लोग मुस्लिम लीग से दूर रहे, और इसलिए 1940 में जब मोहम्मद अली जिन्ना ने अलग पाकिस्तान की मांग रखी, तो अल्लाह बख्श ने आज़ाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस दिल्ली में बुलाई। आज़ाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में 50,000 लोग आए, और उसमें 5,000 महिलाएं भी आई। और उन्होंने प्रस्ताव क्या पास किया? उन्होंने प्रस्ताव ये पास किया कि हम मुसलमान, आम मुसलमान पाकिस्तान के मांग के विरोध में हैं। ये हमारे लिए एक बहुत दुख की बात होगी
अगर इस्लाम के नाम पे पाकिस्तान बन गया तो ये हम सब गरीब मुसलमानों के लिए, आम मुसलमानों के लिए एक खतरे की घंटी होगी। और उसमें ऐसे कितने नाम गिना दूँ जो महात्मा गांधी के बायां हाथ दायां हाथ लाठियाँ बन के चले। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, पार्टीशन हुआ, यहाँ से मुसलमान पाकिस्तान जाने लग गए कि भाई अपना मुल्क बन गया, पर पाकिस्तान सभी मुसलमानों के लिए नहीं था। पाकिस्तान उन्हीं मुसलमानों एरियाज उनके लिए था जो मुस्लिम मेजॉरिटी राज्यों में थे। बाकी मुसलमान जहाँ थे उनको वहीं रहने का अधिकार था और यहाँ एक्सचेंज ऑफ पॉपुलेशन की कोई बात नहीं हुई। तो आज भारत में जो मुसलमान रहता है वो किसी की मेहरबानी से नहीं रहता, वो यहाँ के संविधान के आधार पे रहता है। खैर, इसको मैं कट शॉर्ट कर रहा हूँ। मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेकर एक दो अपील करना चाहूँगा कि आज ये जो नफ़रत की आग फैलाई जा रही है वो कुछ संगठनों द्वारा फैलाई जा रही है। नीचे से लेकर ऊपर तक सोशल मीडिया, टीवी मीडिया, कानाफूसी के माध्यम से नफ़रत फैलाई जा रही है। ये नफ़रत के आधार पे दंगे करवाए जाते हैं। दंगों के कारण समाज में पोलराइजेशन होता है और येल यूनिवर्सिटी का रिसर्च है प्रोफेसर साहब कि जहाँ भी दंगे करवाए जाते हैं वहाँ कम्युनल पार्टी पहले से मजबूत हो जाती है। इशारा समझ लीजिएगा। तो हम क्या करें? केवल सेमिनार लेके रुक जाएं? गलत। ये हमारी यात्रा की शुरुआत होगी। उसमें करना क्या है? नंबर 1, जो मुसलमान, और याद रखिए क्रिश्चियन, जो मुसलमानों और क्रिश्चियंस के खिलाफ नफ़रत फैलाई जा रही है उसकी सच्चाई लोगों तक पहुंचाना। और अगर मुझे माफ़ करेंगे तो मैं आपको एक छोटी सी मेरी 80-90 पेज की किताब है जो केवल करीब 70 प्रश्न जो लोग करते हैं, मुसलमान ऐसे हैं, क्रिश्चियन ऐसे हैं, आज़ादी में ऐसा हुआ, उसका छोटे छोटे में जवाब है। मैं आपको एक प्रति भेंट दे दूंगा, आप क्या करते हैं उसके साथ देखिए। दूसरा, फिर से कमर्शियल ब्रेक खुद के बारे में कह रहा हूँ, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। मैंने 17 के 16 वीडियो बनाए हैं। ये पूरी बात अभी तो 45 मिनट में ख़त्म करनी है, बात तो लंबी है, तो मैंने उसके 18 वीडियो बनाए हैं। 30 मिनट के, 25 मिनट की एक एक चीज़ को विस्तार में लिया है। अगर उसको आप कन्नड़ा में सब टाइटल करके प्रसारित कर सकते हैं तो मुझे खुशी होगी। और आगे सवाल यह है, आज हिंदू मुसलमानों के बीच में नफ़रत की दीवार बनाने का काम चल रहा है। हिंदू मुसलमानों के बीच में नफ़रत की दीवार बनाने का काम चल रहा है। हमारा काम होना चाहिए इन नफ़रत की दीवारों को तोड़कर मोहब्बत के पुल बनाएं। हमारा काम होना चाहिए भारतीय संविधान की वैल्यूज़ स्कूल में, कॉलेज में, बस्ती में जगह जगह फैलाए जाएं और भारत की संविधान का जो मूल्य है, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी, इक्वालिटी भी है, फ्रैटर्निटी भी है। यहाँ के जिस धर्म के लोग हैं, हम सब एक परिवार के लोग हैं और हम सब बराबर हैं। कोई हिंदू है इसलिए ऊपर है, मुसलमान है इसलिए नीचे है, गलत। इस सब को रोकने के लिए अगर कुछ नौजवान लड़के लड़कियां अपना थोड़ा वक्त देना चाहते हैं तो हम एक छोटी सी वर्कशॉप कर सकते हैं जिससे वो घर घर जाकर संविधान के मूल्यों का प्रचार करें, आज़ादी के आंदोलन की सच्चाई का प्रचार करें, ऐसी किताबों के बारे में लोगों को बताएं और दूसरा जो चीज़ है उसको बताएं। इसी के साथ मैं माफ़ी मांगते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।